चलिए अब हम दूसरी सीट का जिक्र करते हैं और दूसरी सीट जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है बेलहर की सीट। क्या जानकारी मिल रही है यहाँ से? देखिए, बेलहर बांका में है, जिला बांका, और यहाँ भी खेला है जी। यह एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां नीतीश कुमार के यादव चुनाव जीत जाते हैं और लालू यादव के यादव चुनाव हार जाते हैं। हाँ, तो तेजस्वी यादव के लिए, लालू यादव के लिए चुनौती बेलहर। हमारी पार्टी यादवों की, हमारी पार्टी मुसलमानों की, और सबसे अधिक संख्या भी यहाँ के मतदाताओं में यादवों की ही है। अच्छा। इसके बाद भी नीतीश के यादव जीतेंगे और आपके यादव हारेंगे। हाँ। ऐसी क्या स्थिति परिस्थिति है? बिल्कुल। तो उम्मीदवार को लेकर और अन्य प्रकार की चर्चाएं भी चल रही हैं। तो पहले तो कुछ चुनावी नतीजे को समझ लीजिए। 2020 में मनोज यादव, देखिए मनोज यादव जेडीयू के एमएलए बने, इन्हें 73,589 मत आया। ठीक है। और आरजेडी के रामदेव यादव चुनाव हारे, इन्हें 71,116 मत आया, मतलब 2,473 मतों से जीत हार, मतलब कांटे का मुकाबला हुआ। ठीक है। और यहाँ लोजपा चिराग पासवान की पार्टी के उम्मीदवार, तब रामविलास पासवान की पार्टी के उम्मीदवार कुमारी अर्चना को 5,312 मत आए थे। अब ये जो मनोज यादव जेडीयू के विधायक हैं, ये कौन है यह भी जानना आवश्यक। इनके भाई संजय यादव झारखंड में आरजेडी के विधायक हैं और आरजेडी कोटे से मंत्री हैं। जी बिल्कुल। हाँ। 2015 में गिरिधारी यादव यहाँ जेडीयू के विधायक बने। ठीक है। 70,348 मत आए। और मनोज यादव, ये दूसरे मनोज यादव है। अच्छा। ये जेडीयू वाले नहीं। हाँ, इनके पिता जनार्दन यादव बीजेपी के, तो जनार्दन यादव के बेटे मनोज यादव बीजेपी से लड़े, उन्हें 54,157 मत आया, 16,191 मतों से जीत हार। तो देखिए 2019 में गिरिधारी यादव सांसद बन गए। ठीक है। जेडीयू के लोकसभा चुनाव में, और उन्होंने जयप्रकाश यादव को चुनाव हराया, जो 2014 में मोदी लहर में भी चुनाव जीत गए। ठीक है जी। तो यहाँ उपचुनाव हुआ। तो इस उपचुनाव में ये रामदेव यादव आरजेडी वाले चुनाव जीत गए। अच्छा। उपचुनाव में जो 2020 में हारे। ठीक। लेकिन रामदेव यादव कई बार विधायक रहे हैं, लेकिन पिछले कई चुनावों से इनके हारने का रिकॉर्ड बनता रहा है। अच्छा। एक उपचुनाव को छोड़ जी एक उपचुनाव को छोड़ दीजिए तो ये हार ही रहे हैं, लगातार हार ही रहे हैं। पहले जीते। तो देखिए, हमने कहा कि बेलहर में लालू के यादव हार जा रहे हैं, नीतीश के यादव जीत रहे हैं। हाँ। तो इसकी एक वजह यह भी है कि यह क्षेत्र गिरिधारी यादव का ही माना जाता है। गिरिधारी यादव का माना जाता है। अब सवाल पैदा होता है कि 2025 के विधानसभा चुनाव क्या मनोज यादव को जेडीयू का टिकट फिर से मिलेगा? सिटिंग है। बिल्कुल। और रामदेव यादव को आरजेडी का टिकट फिर से मिलेगा। हाँ। हार रहे हैं। हार रहे हैं जी। तो यह सवाल इसलिए पैदा हुआ है कि दोनों ओर कंफ्यूजन है। अच्छा। कंफ्यूजन इसलिए है कि आपको याद होगा बिहार में महागठबंधन की सरकार खत्म हो रही थी और एनडीए की सरकार बन रही थी। बिल्कुल। जेडीयू के कुछ विधायक लापता हो गए थे। हाँ, जी। ठीक है। जेडीयू के कुछ विधायक लापता हो गए। जेडीयू का वैकल्पिक ऑपरेशन भी चल रहा था, जिसमें चेतन आनंद को निकाला गया, प्रहलाद यादव को तोड़ लिया गया, अनंत सिंह की पत्नी तो थी। लेकिन जेडीयू के जो विधायक गायब थे उनमें मनोज यादव भी थे। अच्छा, मनोज यादव भी थे। हाँ, भाई हैं संजय यादव थे जी। और बहुत मुश्किल से मिले थे उस रात को। अच्छा। आ गए थे। हाँ। विश्वास मत परीक्षण के वक्त आ गए थे। हाँ। लेकिन बहुत मुश्किल से मिले थे। ठीक है ना? तो यह बात नीतीश कुमार को याद है और यह बात बीजेपी के नेतृत्व को भी याद है। हाँ, बिल्कुल। कि तब आपने दगा देने की कोशिश और आपको जबरिया लाना पड़ा। आप गायब हो गए।
आपसे, आपके मन में खुश हाँ, है, आपसे संपर्क टूट गया, हाँ, तो अब क्या मनोज यादव को फिर से टिकट दिया जाए? बिल्कुल, लेकिन मनोज यादव जितना मजबूत उम्मीदवार दूसरा जेडीयू के पास है भी नहीं। यह भी एक संकट है। वैसे कई लोग कहते हैं कि गिरिधारी यादव जो सांसद बन चुके हैं वह अपने बेटे को भी चुनाव लड़ाना चाहते हैं। अच्छा, लेकिन यह बड़ा फैसला जेडीयू के भीतर होना है कि भाई बहुत सारे नेता हैं जो अपने बेटे को चुनाव लड़ाना चाहते हैं, लॉन्च करना चाहते हैं। नीतीश कुमार परिवारवाद के बहुत खिलाफ रहते हैं। वैसे खिलाफ होने का यह सिलसिला इधर टूटा है। अब नेताओं की बात छोड़िए, अब तो अधिकारियों की बात भी शुरू हो गई। अधिकारियों और पदाधिकारियों के संतानों को भी और रिश्तेदारों को भी जगह मिलने लगी है। तो मनोज यादव या गिरिधारी यादव के बेटे, यह देखने की बात होगी। अब सवाल पैदा होता है कि आरजेडी से क्या होगा। तो देखिए, आरजेडी से रामदेव यादव क्यों हार जा रहे हैं? बिल्कुल, ये भी एक प्रश्न है। हाँ, क्यों हार जा रहे हैं? तो तेजस्वी यादव ने सोचा है कि नहीं, और तेजस्वी यादव ने सोचा है तो यहां दूसरे दावेदार भी मजबूत रूप से सामने प्रकट हो गए हैं। तो राजेंद्र यादव है, यह जिला परिषद के अध्यक्ष है। अच्छा, और जिला परिषद का अध्यक्ष होना यह इस काबिलियत को सिद्ध करता है कि उसे तमाम प्रकार के जोड़ तोड़ आते हैं। मतलब माल भी है, जाल भी है। ठीक है। और 2001 से पति पत्नी दोनों कभी ये कभी वो जिला परिषद के सदस्य बनते रहे। और इनके भाई विनोद यादव मुखिया है। और 2005 के फरवरी में, मतलब 2005 में 2 चुनाव हुए थे। जी। फरवरी 2005 के चुनाव में तो सरकार ही नहीं बनी थी। तो बांका से, मतलब बेलहर में भी छाप है और बांका में भी छाप है। तो बांका से यह बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ गए थे। अच्छा। और इन्हें करीब 15,000 मत भी 14,658 मत प्राप्त हो गया था। 2 और यादव ना खड़े होते तो शायद यह चुनाव जीत भी गए होते, और नहीं तो जीत की बहुत करीब रहते। अच्छा। तो राजेंद्र यादव पर चर्चा, पटना की खबर यह है, बांका में भी खबर है, बेलहर में भी खबर है कि रामदेव यादव के रिकॉर्ड को देखते हुए रामदेव यादव क्यों पिछड़ जा रहे हैं इसका विश्लेषण करते हुए, क्योंकि देखिए 2025 का चुनाव साम दाम दंड भेद सबसे लड़ा जाना है। और जो साम दाम दंड भेद में किसी न किसी कारण से चूक जा रहा है तो फिर उस पर दांव लगाना, तो खैर फैसला लालू यादव और तेजस्वी यादव को करना है। तो रामदेव यादव की चर्चा बहुत तेज जोरों से हो रही है। माफी देगा, राजेंद्र यादव की चर्चा। रामदेव यादव तो हारते ही रहे। ठीक है ना। तो राजेंद्र यादव जो जिला परिषद के अध्यक्ष हैं, तो उनकी चर्चा हो रही है। तो अब देखना है कि तेजस्वी किसके पक्ष में जाते हैं। तो मुकाबला राजेंद्र यादव बनाम रामदेव यादव। ठीक है। अब जनसुराज की बात कर लीजिए। बिल्कुल, कौन कौन है? हाँ, कौन कौन है जी। तो सबसे अधिक देखिए प्रखंड प्रमुख है रवीश कुमार। ये जाति से धानुक है। ठीक है। ये जाति से धानुक है, इनके नाम की चर्चा, और आप देख ही रहे हैं आजकल धानुक राजनीति ने भी फिर से उफान मार दिया, फिर से उफान मार दिया। मगनी लाल मंडल को धानुक मानकर ही, धानुक का नेता मानकर ही उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। भाई कुशवाहा मतों को तोड़ने का प्रयास पहले से किया जा रहा है। मुकेश सहनी के माध्यम से निषाद मुद्दों को देखा जा रहा है। तो ये बेलहर की खबर है। ये बेलहर की खबर है। बिल्कुल।